कल ये हुकूमत तीसरा बजट पेश करने जा रही है सर। आज जो इक्तिसादी सर्वे पेश किया गया, हुकूमत दावे कर रही है कि हमने इकॉनमी को स्टेबल कर लिया है, हमारी ग्रोथ में इजाफा हुआ है, मज़ीद हमने करना है। इकॉनमी को स्टेबल करने और डेफिसिट से निकलने के लिए हमने आलमी इदारों से कर्जे लिए, लेकिन अब आपको पता है कि IMF के सामने जो हमारे सामने मुतालिबात रखे हैं कि आपने नए टैक्सेस लगाने हैं, आपने बिजली की कीमतें बढ़ानी है, आपने गैस की कीमतें बढ़ानी है। बकौल वज़ीर ख़जाना साहब के हमने इनकार कर दिया है, हम गरीब आदमी पर मज़ीद बोझ नहीं डाल सकते। तो एक तरफ IMF का प्रोग्राम है सर, दूसरी तरफ हमें अपनी इकॉनमी को भी स्टेबल करना है, ये कैसे बैलेंस होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे सलाम करने का अगर आप मौका दे दें अपने व्यूअर्स को तो बहुत शुक्रिया आपका। आई नो इट्स अ वेरी ड्राई सब्जेक्ट, इस पे हम बात कर रहे हैं। मैं सबसे पहले अर्ज़ तो ये करूँगा कि मेरी दुआ है, सिर्फ मेरी नहीं, पाकिस्तान के हर शहरी की दुआ है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो, ये प्रोग्रेस करे, इसका ग्रोथ रेट बढ़े। मैं पहले सर्वे की बात कर लेता हूँ, जो इकोनॉमिक सर्वे आया। देखें, फरीन साहब मेरे साथ कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और काफ़ी देर हम साथ साथ कुर्सियों में बैठते रहे हैं। काबिल इंसान है और परसिस्ट भी करते हैं, चीज़ों को परसू भी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने खुद आज कहा है कि ये हमारी बोरिंग इकॉनमी है, और अगर बोरिंग इकॉनमी पे हम आगे चल रहे हैं तो मुझे बताएं उस बजट का जिसकी बुनियादी उधार लेके आगे चलाना है, वो दुनिया की किसी मुल्क की इकॉनमी उधार पे नहीं ठहरती। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट की, जो मेरा ख्याल है वो लोग जो इकोनॉमिक्स को समझते हैं वो आपको बता सकते हैं ये, कि अगर आप ये कह दें कि ग्रोथ रेट जो है वो सस्टेन नहीं करेगा हमें इन दी वर्ल्ड कनेक्टिंग टू आवर फर्दर बोरिंग और डीलिंग विद द बैंक्स, तो आप इसका फ़ायदा आपको क्या होगा। और दूसरी बात इम्पॉर्टेंट जो मेरा सवाल है टू द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एज ए पॉलिटिशियन, एज ए वर्कर, देखिए सर्वे दुनिया में डिफरेंट किस्म के होते हैं। बाय द वे मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं MSc हूँ, यानी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ स्टेटिस्टिक्स में, जिसमें मेरा इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट साथ था। इन एडिशन टू वो वक़्त का धारा मुझे सिक्योरिटी की तरफ ले गया और मैं एक इन्वेस्टिगेटर बन गया, बट आई हैव नेवर लेफ्ट दिस थिंग इन माई लाइफ, जो मैं अभी कहने लगा हूँ। देखें, ये बताना होगा इनको, आवाम को, कि क्या ये स्टेटस सर्वे था, STAT था, या सिंपल सैम्पल सर्वे था, या ये सैंपल ऑफ होल पॉपुलेशन था। अब ये ग्रोथ रेट किससे निकाल रहे हैं कि हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें ये ग्रोथ रेट बड़ा है, यानी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट भी बड़ा होगा, वहाँ पे इकॉनमी बड़ी होगी, उसको मद्देनजर रखते हुए अब 4.9 हमारी इंडस्ट्री ने ग्रो किया है, हमारी जो ऑटो इंडस्ट्री है उसने ग्रो किया है। मैं अर्ज कर लूँ, नहीं मैं अर्ज कर लूँ, अब मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि इन्होंने अपने सैंपल सर्वे में किन किन उन इंडस्ट्रीज को सिलेक्ट किया। अगर ये 10 या 20 वो इंडस्ट्री सिलेक्ट कर लें जो कि पॉजिटिव ग्रोथ रेट में जा रही हैं, तो जब आप उसकी एवरेज लेंगे तो वो पॉजिटिव ग्रोथ ही आएगी ना। तो क्या ये ग्रोथ जो उन्होंने शो की है, या क्राइटेरिया क्या बनाया गया उन फर्म्स को, उन इंडस्ट्रीज को सिलेक्ट करने के लिए? तो इसलिए मैं ये समझता हूँ, आई होप द गवर्नमेंट वोंट माइंड व्हाट आई एम गोइंग टू से इट्स लाइक अ फजिंग द फिगर्स। ये फजिंग द फिगर्स एक्चुअली केम इनटू द माइंड फॉर द फर्स्ट टाइम जब शौकत अजीज साहब थे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, उन्होंने इनको बड़ी अच्छी तरह से खेला। अब अगली बात, अगर आप इसको वाकई एक इंडिपेंडेंट कहते हैं सर्वे, तो फिर ये जो आपकी स्टेटिस्टिक्स डिवीजन है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे नहीं होनी चाहिए, और ना ही PND के नीचे होनी चाहिए। ये आनी चाहिए आपकी जो एक काउंसिल बनी हुई है, इकोनॉमिक काउंसिल है, जो कि सारे सूबों का और फेडरेशन का ख्याल रखती है, वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इंडिपेंडेंट हो, ताकि जो स्टैटिस्टिकल डिवीजन का डायरेक्टर जनरल है
या स्टैटिस्टिक्स यूनियन का सेक्रेटरी है, वो फैसला जो है वो हुकूमत के कहने पे ना करे, हुकूमत या स्टेट बैंक के कहने पे। इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि जो हुकूमत आदाद-ओ-शुमार पेश कर रही है कि मौशी अशारिये जो है हमारे बेहतर हो रहे हैं, हमारी ग्रोथ नंबर्स बेहतर हो रहे हैं, हमारी रेशो बेहतर हो रही है, आपका मतलब है ये कहने पर किया गया है, ये लफ्जों का हेर फेर है, आदाद-ओ-शुमार का हेर फेर है, इसमें हकीकत कोई नहीं, आप ये कह रहे हैं? जी देखें, मेरे 2 आर्टिकल छपे हैं, अगर किसी को है तो मुझे चैलेंज कर ले, कोर्ट में ले जाए। ये एक कल था और एक आज है। इसमें मैंने सारी चीज़ों को प्रॉपरली एनालाइज किया है एज ए फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर एंड ऑल्सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ। अब कुछ ज़्यादा देर की बात तो नहीं है ना, कल वो अनाउंस करेंगे। हाँ। तो आप 4 हफ्तों में देखिए कि क्या प्राइस नीचे आती है। अब वो खुद कहते हैं कि प्राइस हाइक इज अ प्रॉब्लम, और प्राइस हाइक प्रॉब्लम रहेगा, आपकी इन्फ्लेशन तो आप नीचे ला नहीं सके। और खुदा के लिए आप सिर्फ और सिर्फ आप बांग्लादेश मॉडल को उठा लेते तो आप शायद कामयाब हो जाते। मैं ये समझता हूं कि वहां पे क्यों ग्रोथ रेट बढ़ा, इसलिए कि बांग्लादेश ने, श्रीलंका ने, इन मुल्कों ने बाहर की इन्वेस्टमेंट को वहां पे इनवाइट किया। सर, आज आप देख सर, आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? जो इन्वेस्टमेंट 2 सालों से पाकिस्तानी ज्यादा हैं सर, पौने 2 सालों से कोविड चल रहा है। पाकिस्तानी सर, पौने 2 सालों से कोविड चल रहा है, जो हालात हैं, तो कह रहा हूं ना, आप लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? जी देखिए, आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं, दिस इज ए नेगेटिव फैक्टर, बट द गवर्नमेंट हैज यूज्ड इट पॉजिटिवली। और वो ये कह रही है कि ग्रोथ रेट नहीं ले जा सकते बिकॉज ऑफ कोविड। तो फिर सच बोले ना भाई, कोविड की वजह से हम 1.2 तक पहुंचे, जो एस्टिमेट 2 पॉइंट समथिंग था। तो दूसरी एक और चीज, जब आप ऑलरेडी आपकी पिछली फाइनेंशियल टीम लिख के दे चुकी है IMF को, आप 26 दफा अभी तक 1952 से जा चुके हैं इसके पास, IMF के पास, ये जो एक्चुअलाइजेशन इन्होंने करवाई है वो 22nd टाइम है, और आपको अभी फिर हम लेंगे तो हम तो तनख्वाहें भी उधार लेके दे रहे हैं। सर अभी जो गवर्नमेंट सर्विस की तनख्वाहें हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी रेमिटेंसेस 26 अरब डॉलर से बढ़ी हैं। बताया जा रहा है गैर मुल्की जो कर्जे हैं 700 अरब की, उसमें कमी हुई है। आपका जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में है। फिर 11 महीनों में 22 अरब की टैक्स कलेक्शन की है। सर मेरी बात सुने, थोड़ी चीजें भी आप देख लेना। आप एक तरफ कहती है ना कोविड है, तो कोविड की वजह से जो लोग बाहर निकाले गए मुलाजमतों से मिडिल ईस्ट में, उनको लमसम पैसे मिले टू सेंड देम बैक एंड गो बैक। तो उनको वह जब निकाला गया तो वो जो तनख्वाहें महीने के हिसाब से भेजते थे, किसी को साल की एडवांस मिल गई, किसी 2 साल की मिल गई, ये उसकी वजह से रिमिटेंसेस आए। आई एम वेरी हैप्पी टू से कि इट वाज वेरी गुड, बट आफ्टर 1 ईयर दीज रिमिटेंसेस विल गो डाउन। उसके लिए क्या किया है, फॉरेन एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या किया है? एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमारे लिए इस वक्त है, हमारी ये सर्वाइवल है। ये मेरा भी पाकिस्तान है, आपका भी पाकिस्तान, में किसी पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप कहते हैं कि हम पैसा वापस लाएंगे, मैं आज इनको एक फार्मूला देता हूं, और अगर वो फार्मूला नहीं कामयाब होता तो देन आई कैन से कि मेरी जो मैंने स्टेटमेंट दी थी रॉन्ग की थी। देखें, FATF ने आपको मजबूर करके आपको मनी लॉन्ड्रिंग पे एक लॉ बनाने पे मजबूर किया, म्यूचुअल ट्रीटी साइन की। हमने म्यूचुअल ट्रीटी साइन मनी लॉन्ड्रिंग पे की ना, हमारी स्टोलन मनी पे की। मेरी आज रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि ये लें, लीड करें इसको, और FATF की जिम्मेदारी लगाएं कि और IMF को पैसा देना बंद कर दें। IMF को कि वो सारी हमारी स्टोलन प्रॉपर्टी, स्टोलन मनी, स्टोलन जो भी जायदाद बात पड़ी है वो आप बाय आउट करें, और उसके अगेंस्ट जो है हमारी एडजस्टमेंट करें, जो आपके हमारी पे बैक्स हैं। देखिए कैसे नहीं काम होता। और ये को मैं नया कोई नहीं छोड़ रहा हूँ सोचा, दुनिया पूरी में डेट्स बाय होते हैं। और अभी रिसेंट जो एक बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है दी प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, उन्होंने कहा जी जो जिन कौमों के कर्जे हैं वो कन्वर्ट कर लें हमारी रशियन करेंसी में, और देन दे कैन ट्रेड विद अस एंड वी कैन हेल्प देम अस। अभी यही चीज हम चाइना के साथ कर सकते हैं। देखिए, जब तक हमारी डेट रिटायरमेंट नहीं होगी मैडम, वी कैन नॉट प्रोग्रेस एंड वी कैन नॉट ग्रो इन द इकोनॉमी।